नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया WPL 2023 का दूसरा और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों WPL 2023 के दूसरे और एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले इस बार क्रिकेट की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस सबसे रोमांचक महामुकाबले में इस बार स्मृति मंधाना की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने मैग लेनिंग की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और पहली गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। दिल्ली के कप्तान मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की इन दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही मैदान में उतरने के साथ ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया। आपको बता दें कि शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी के बाद दिल्ली की ये दोनों ओपनर बल्लेबाज अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम के लिए आसानी से रन बन रहे थे। दिल्ली के कप्तान मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा की इस जोड़ी की वजह से पूरी की पूरी बेंगलुरु की गेंदबाजी बिखर चुकी थी। खास करके दोस्तों शेफाली वर्मा इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए एक ऐतिहासिक पारी खेल रही थी, तो वहीं उनका साथ दे रही दिल्ली के कप्तान मैग लेनिंग भी अपने बल्ले से लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी अब बेंगलुरु की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे थे। आपको बता दें कि इन दोनों की ही साझेदारी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रही शेफाली वर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं अर्धशतक पूरा करने के साथ ही दोनों ने अपनी इस मुकाबले में शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। आपको बता दें कि शेफाली वर्मा और कप्तान मैग लेनिंग ने मिलकर इस मुकाबले बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना को पूरी तरह दबाव में रखा था। बेंगलुरु की कप्तान अपनी हर एक गेंदबाज को आजमा रही थी, लेकिन दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी को कोई भी बेंगलुरु की गेंदबाज तोड़ नहीं पा रही थी। इसी बीच दिल्ली के कप्तान मैग लेनिंग आपको बता दें कि उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ी अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मैग लेनिंग और शेफाली वर्मा ने मिलकर लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 162 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आई हेदर नाइट ने सेट हो चुकी दिल्ली के कप्तान मैग लेनिंग को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि मैग लेनिंग 43 गेंदों में 72 रनों की शानदार पारी खेल आउट हो गए। दिल्ली की कप्तान मैग लेनिंग के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से मैरी जेन कैप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रही शेफाली वर्मा को भी हेदर नाइट ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋचा घोष के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शेफाली वर्मा 45 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हो गए। लाजवाब ओपनिंग शुरुआत के बाद दिल्ली की टीम ने एक ही ओवर में अपने दोनों सेट बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बेहतरीन फॉर्म में चल रही जेमिमा रोड्रिगेज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और फिर मैरी जेन कैंप और जेमिमा रोड्रिगेज ने मिलकर उस रन गति से तेज रन गति से दिल्ली की स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना जारी रखा। अंत के ओवर में दिल्ली की ये दो दिग्गज बल्लेबाजों ने बेंगलुरु की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करी और इसी के बलबूते बदौलत दिल्ली की टीम ने 223 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली की टीम से मिले 224 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलौर के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। आपको बता दें कि बेंगलौर के कप्तान स्मृति मंधाना और सेवी डिवाइन के कंधों पर इस महामुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और फिर बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन मिलकर बेंगलुरु की टीम को एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाई। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही मैदान में उतरने के साथ ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। खास करके दोस्तों बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने एलिस कैप्सी ने सोफी डिवाइन को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। सोफी डिवाइन 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गई।
सोफी डिवाइन के आउट हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से एलिस पेरी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन उनकी साथी खिलाड़ी और सेट हो चुकी बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना को पारी के 7वें ओवर में एलिस कैप्सी ने शिखा पांडे के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि स्मृति मंधाना 23 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गई। बेंगलुरु की टीम ने अपने सबसे बड़े बल्लेबाज को एक नाजुक मौके पर खो दिया था। आपको बता दें कि इसी वजह से कहीं ना कहीं अब दिल्ली की गेंदबाजी बेंगलुरु के बल्लेबाजों पर हावी होने लगी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आई दिशा कसाट के साथ मिलकर एलिस पेरी ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। एलिस पेरी की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से धीरे धीरे बेंगलुरु के ऊपर से दबाव हटने लगा था, लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने तारा नॉरिस ने सेट हो चुकी एलिस पेरी को क्लीन बोल्ड कर दी। एलिस पेरी 19 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गई। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिशा कासट को, जी हां, उनको भी तारा नॉरिस ने एलिस कैप्सी के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हां, और कैच आउट कराकर बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। दिशा कासट 11 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गई। अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी और फिर पारी के 13वें ओवर में फिर एक बार तारा नॉरिस ने ऋचा घोष और कनिका आहूजा को आउट करके बेंगलुरु की बल्लेबाजी की धज्जियां ही उड़ा दी। बेंगलुरु की टीम ने 93 रनों पर ही अपने टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन अंत में हेदर नाइट ने, जी हां, उन्होंने बेंगलुरु की टीम के लिए विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करी, लेकिन हेदर नाइट की ये बल्लेबाजी भी बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में दिल्ली की गेंदबाजी के सामने नहीं बचा पाई और फिर पारी के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेंगलुरु की आखिरी उम्मीद हेदर नाइट को भी तारा नॉरिस ने, जी हां, उन्होंने आउट करके अपना 5वां विकेट इस मुकाबले में निकाल लिया। आपको बता दें कि हेदर नाइट ने इस मुकाबले में 21 गेंदों में 34 रनों की पारी की और फिर अंत में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 60 रनों से, जी हां, एक विशाल अंतर से बेंगलुरु की टीम को मात देकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, बेंगलुरु जैसी बेहतरीन बल्लेबाजी वाली टीम को भी दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में पूरी तरह दबाव में रखा था। दिल्ली की टीम की तरफ से तारा नॉरिस ने 5 विकेट निकालकर दिल्ली की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप इस दिल्ली की जीत के बाद इस रोमांचक मुकाबले का मैन ऑफ द मैच किसे मानते हो? 45 गेंदों में 84 रनों की पारी खेलने वाली शेफाली वर्मा या फिर 5 विकेट निकालने वाली तारा नॉरिस? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।